हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल की दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुना रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सुपर पावर अमेरिका और रशिया किस तरीके से सुपर पावर बने हैं? उनका मुख्य काम है हथियार बनाना और हथियार दूसरे देशों को देना, और इसी के दम पर अमेरिका दुनिया में एक सैन्य पावर बना है। यही काम रशिया ने किया है। दोस्तों हथियारों का जो मार्केट है वो इतना जबरदस्त है और उसमें इतना मुनाफा है। अगर हम किसी देश को हथियार दे रहे हैं तो समझ लो 40 साल के लिए वो देश तुम्हारा गुलाम हो गया। कोई भी फाइटर जेट, कोई भी हथियार किसी से खरीदता है, सबसे पहले हथियार की मेंटेनेंस, उसका गोला बारूद, उसमें कोई भी दिक्कत आएगी, उसके स्पेयर पार्ट, तो 40 साल के लिए वो गुलाम हो गया। यही काम चाइना ने शुरू कर दिया। अब इसी में एक नया खिलाड़ी उतरा है वैश्विक में, पूरे विश्व में, और वो है भारत। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने हथियारों का जो डेमो दिखाया है उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। हमारा ऑफेंसिव और डिफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब हमारी अटैकिंग करने की क्षमता, हमारी ब्रह्मोस, राफेल, तेजस, हमारी मिसाइलें, स्कैल्प, मेटोर, इनकी क्षमता। और डिफेंसिव का मतलब है कि दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट, कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल, उसको न्यूट्रलाइज करना। उसके लिए हमारे पास आकाश तीर, S-400। तो यहाँ पर एक हथियार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है पूरी दुनिया में, और वो है आकाश तीर। उसको आप कह सकते हैं छुपा हुआ रुस्तम। जी हाँ, ये एक ऐसा लड़ाका है जिसने पूरी दुनिया का अपनी तरफ ध्यान खींचा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत के हथियारों को दुनिया इतना सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन उसके बाद जब हमारे हथियारों की कैपेबिलिटी देखी, मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूं, तो इसके ऊपर एक डॉक्ट्रिन बनेगी कि हमने एक पाकिस्तान जैसे जिहादी देश को, जो परमाणु संपन्न है और परमाणु बम की धमकी देता था भारत को, भारत ने 96 घंटे के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करके घुटनों पर ला दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों अब हथियार मार्केट में जब भारत की एंट्री हुई, तो इस भारत ने सबसे पहले लैटिन अमेरिका का एक देश है ब्राजील। जी हाँ, ब्राजील के अभी उपराष्ट्रपति आए थे, और 25 अक्टूबर को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने, भारत ने, हमने एक ऐसा ऑफर दिया जिसको आज तक हथियार मार्केट में किसी ने नहीं दिया। दोस्तों हथियार मार्केट के कुछ चुनिंदा देश हैं, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, इनकी मोनोपोली है, चाइना। ये दूसरे देश को हथियार देते हैं लेकिन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कभी नहीं देते। यानी कि सिर्फ सेल्समैन की तरह सामान बेच दिया, उसके बाद वो देश इनके पास स्पेयर पार्ट। लेकिन यहाँ पे भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने पूरे हथियार मार्केट में हड़कंप मचा दिया, और हमने ब्राजील को एक ऐसा ऑफर दिया कि ब्राजील सुनकर हिल गया। हमने ब्राजील को अपने आकाश तीर का ऑफर दिया। आकाश तीर एक हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर। इसकी रेंज है 30 से 40 किलोमीटर दोस्तों, यानी 40 किलोमीटर के अंदर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, ये सबको सेकंडों में जला के राख कर देगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इसका जलवा देखा। तो यहाँ पे हमने ब्राजील को ऑफर दिया कि हम आपको हथियार ही नहीं देंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देंगे। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था, ब्राजील की बाँछें खिल गई, क्योंकि ये काम आज तक किसी ने नहीं किया। दोस्तों भारत भी हथियार खरीदता है, राफेल खरीदे हमने, सुखोई खरीदे, लेकिन टीओटी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई नहीं देता। लेकिन यहाँ पे भारत ने हथियारों के बाजार में एक नया कंपटीशन पैदा कर दिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। और हाँ, वीडियो के अंत में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, आप लिख सकते हैं। और जय श्री राम और जय महाकाल लिखना ना भूलें। और अगर आप किसी भी धर्म से हैं तो जय हिंद लिखना ना भूलें, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हमारी पहचान यही है कि हम भारतीय हैं, और हम सभी को एकजुट होकर रहना है और पूरी दुनिया को ये दिखाना कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है। अगर हमारे खिलाफ कोई भी आवाज उठेगी जो हमारे देश के खिलाफ, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो ब्राजील ने इस ऑफर के साथ एक और डिमांड करी। जी हाँ, भारत ने
आकाश तीर का एक एडवांस वर्जन बनाया है जिसको ब्रह्मोस नेक्स्ट वर्जन बोलते हैं। जी हाँ, ब्रह्मोस एनजी बोलते हैं। ये ब्रह्मोस तीर का नेक्स्ट वर्जन है। इसमें क्या है, इसमें रेंज इन्होंने बढ़ाकर 30-40 से 70-80 किलोमीटर कर दिया है और लगभग दोगुनी कर दिया है। और इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर हैं और इसमें ASEA रडार है जो राफेल जैसे फाइटर जेट में लगा हुआ, और इसमें भारत का राजेंद्र रडार लगा हुआ। जी हाँ, भारत का जो रडार है राजेंद्र लगा हुआ है और ये बहुत ही जबरदस्त, ये अभी तक भारतीय सेना में भी सही से शामिल नहीं हुआ है, यानी कि इसको मेगा लेवल पर प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा। ब्राजील ने इसकी डिमांड करी है और ब्राजील ने बोला कि अगर भारत इसको देता है तो हम 1 सेकंड भी नहीं लाएंगे, अपनी वैल्यू करने वाली टीम को भेजेंगे और इस हथियार को खरीद लेंगे। तो यहाँ पे भारत की जो पॉलिसी है वो ये है कि हम आपको हथियार देंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, यानी हम आपको लूट नहीं रहे, हम आपको अपने पैरों पर खड़ा करना सिखा रहे हैं और आप इस हथियार को बनाइए अपने यहाँ, जैसे इंडिया मेक इन इंडिया के तहत बनाता है, ब्राजील में बनाइए और हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे और आप आत्मनिर्भर हो जाइए। दोस्तों ये इतना स्मार्ट मूव है कि इसने एक ही झटके में लैटिन अमेरिका के अंदर चाइना के मार्केट को खा गया, क्योंकि चाइना ने जिन जिन देशों को हथियार दिए हैं या जिन पे हथियारों का किया, तो चाइना टेक्नोलॉजी तो देता नहीं है, वो हथियार देता, उसके हथियार भी बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं। इंडिया के हथियार है चीप एंड बेस्ट, सस्ते हैं, सुंदर हैं, टिकाऊ हैं। तो यहाँ पे इंडिया हथियार मार्केट में अमेरिका, रशिया, भाई किसी आप ऑर्डर छीनोगे तो किसी की जगह लोगे ना। तो यहाँ पे भारत हथियार मार्केट का एक जबरदस्त खिलाड़ी बनना। अब से 20 साल पहले भारत में एक सुई भी आती थी हथियारों के नाम पे, कोई भी हथियार आता था तो बाहर से मंगाते थे। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कारगिल में जब पाकिस्तान से हमारा वार हुआ था तो उस समय हमारे पास बोफोर्स तोप थी जो स्वीडन से आई थी, उसका गोला बारूद हमको देने से मना कर दिया था। गोला बारूद भी हमारे पास नहीं था, ये हालत थे 99 में। उस समय हमको साउथ अफ्रीका ने गोला बारूद दिया, वो भी 3 गुने 4 गुने दामों पर। दोस्तों कोई भी भविष्य की जो जंग है, कोई भी लड़ाई जीती जाती है वो अपने हथियारों के दम पर जीती जाती है। दूसरे के भरोसे अगर आप रहोगे तो वो हमेशा आपको धोखा देगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में घटनाएं तेजी से बदलती हैं। आज अमेरिका हमारा दोस्त है, रशिया दोस्त है, कल को नहीं रहेगा, इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि दुनिया में समीकरण बहुत तेजी से चेंज होते हैं। इसीलिए आप किसी का स्टेल्थ जहाज न लेके अपना जहाज बना रहे हो, अगर वो 4.5 का ही है तो आपके पास गोला बारूद तो है, अपना जहाज तो है, अपने पार्ट्स तो है, तो आप कम से कम मार तो नहीं खाओगे। इसी चीज को गवर्नमेंट ने महसूस किया और 2014 से मेक इन इंडिया चलाया और जिसका हमको फल मिलना शुरू हो रहा है। दोस्तों कोई भी काम करते हैं उसका टाइम लगता है, 10 साल बाद उसका फल मिलना शुरू हुआ। भारतीय हथियारों की अब गूंज दुनिया में हो रही है और सबसे बड़ी चीज, भारत एक वैश्विक खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। लेकिन हम किसी देश को धोखा नहीं देते, हम दुनिया का पैरामीटर बदलने की क्षमता रखते हैं। हम किसी भी देश को हथियार देंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ब्रह्मोस हमने फिलीपींस को दिए, हमने अपना आकाश पिनाका आर्मेनिया को दिया है और ब्राजील को हथियार दे रहे हैं। और अभी आर्मेनिया, जी हाँ आर्मेनिया को $3 अरब के फाइटर जेट हम सुखोई 30, क्योंकि सुखोई 30 आप कहेंगे तो रशिया का हथियार है भाई, इसको आप कैसे बना रहे हो। रशिया ने सुखोई 30 का प्रोडक्शन हमको दे रखा, उसका लाइसेंस के तहत हम सुखोई 30 को देंगे, उस पर ब्रह्मोस अस्त्र 1 जैसी मिसाइल लगा के आर्मेनिया को देंगे। तो यहाँ पे भारत एक हथियार का खिलाड़ी बन रहा है, जिससे हमको दोस्तों पैसा आएगा, हमारी कंपनियों को पैसा आएगा, प्राइवेट कंपनियों को पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो नए नए हथियार बनाएंगे। हथियारों का सीधा नियम है, हथियार बनाओ, ज्यादा से ज्यादा बेचो और उसके बाद जो पैसा है उसके लिए R&D मतलब यूज करो, फिर नए हथियार बनाओ। इसी दम पे अमेरिका और रूस ने पूरी दुनिया पर राज किया। तो यहाँ पर हथियारों का एक नया खिलाड़ी हिंदुस्तान आ गया दोस्तों, और जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। और ये एक चीज आप जान लो, कोई भी देश आगे बढ़ता है उसको रोकने के लिए पुरानी शक्तियां एक होती हैं। तो भारत को भी आगे बढ़ रहा है तो चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों से हमारे वैज्ञानिक, हमारी सेना, हमारी गवर्नमेंट लड़ेगी। लेकिन हमारा भी कर्तव्य है हम सब लोगों का, हम सोशल मीडिया पे हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हम जो ऐसी न्यूज है जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है, जो हमारे देश के हित में उस खबरों को तो फैला सकते हैं। अगर आपको लगता है
ये चैनल दोस्तों आपका है। वीडियो आपको अच्छी लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। और भारत एक हथियार मार्केट का उभरता हुआ खिलाड़ी बन रहा है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जय हिंद और जय भारत लिखना ना भूलें दोस्तों।